नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव की कही ये बातें अगर आपने अपने जीवन में मान ली, अपना ली, तो देवता खुद करेंगे आपकी मदद। हो जाएगा बेड़ा पार और कभी नहीं आएगी समस्या आपके द्वार। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके ही फायदे की बात है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सभी शनिदेव के भक्त जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला नियम, सबसे पहली आदत हमें बनानी है कि हमें झूठ नहीं बोलना है। जी हाँ दोस्तों, कुंडली का दूसरा खाना होता है बोलने का और तीसरा खाना होता है बोलने की कला का। पहला आपके पास क्या है और दूसरा आप उससे क्या कर सकते हैं, इससे संबंध रखता है। यदि आप झूठ बोलते हैं तो दूसरे और तीसरे भाव अर्थात खाने में अपने आप ही गलत असर चल जाता है। कहते हैं कि पहला मनसा, दूसरा वाचा और तीसरा कर्मणा। कुंडली में दूसरा भाव आपके ससुराल, धन और परिवार का है और तीसरा भाव आपके कर्म और पराक्रम का भी है। अतः यदि आप झूठ बोलते हैं तो आपका पराक्रम भी जाता रहेगा, कार्यालय और व्यवसाय दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। वाणी बुध है और बुध को अपने कारणों से खराब करने का मतलब है कि व्यापार को आप खराब कर बैठेंगे और बुध ही लोगों से संचार कराने में काम आता है। और इसके खराब होने का मतलब है कि जो भी लोग आकर सांसारिक और सामाजिक रूप से जुड़े हैं वे सब झूठ के कारण अलग हो गए हैं। झूठ बोलने वाला कुतर्की होता है और आप समझ गए होंगे कि एक छोटा सा झूठ कितना हमारे जीवन को प्रभावित करता है। ये कुंडली में दूसरे खंड और तीसरे खंड की वजह से होता है, इसलिए इसे छोटा या हल्के में मत लीजिएगा। और गंभीर बात ध्यान से सुनिए, झूठी गवाही न देना। झूठी गवाही देने का अर्थ है कि आप भी उन लोगों के पाप के भागी हैं। जरूरी नहीं है कि आपको कोर्ट में ही गवाही देना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने किसी की मदद करने के लिए झूठी गवाही दे देते हैं। जैसे किसी ने फ़ोन करने पर कहा कि मेरे घर से फ़ोन आए तो कह देना मैं तेरे साथ था, या अभी मिलेगा तो तू उसके खिलाफ गवाही दे देना कि हाँ मैंने इसे देखा था, ये मेरे साथ था। तो इस तरह की बातें अपने ही घर वालों से झूठ कहना वाकई में ये बहुत गलत बात है और आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा। कई लोग संपत्ति और अन्य मामलों में झूठी गवाही देते हैं। कुंडली का 9वां भाव कानून से संबंध रखता है, जो कि धर्म स्थान होने के साथ साथ भाग्य का भी स्थान है। झूठ बोलने वाले का झूठ आज नहीं तो कल प्रकट होना ही है। हालांकि झूठ प्रकट होने से उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि खाना नंबर 9 के खराब होने से होगा। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ज्योतिष आधारित बात कर रहे हैं, जिसमें अभी सुनने में ही आपको इतना आनंद आ रहा है, इतना समझ आ रहा है, तो सोचिए पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको कितना ज्ञान मिलेगा। तो सुनिए ध्यान से, मुंह से अपशब्द नहीं निकाले। बहुत से लोग हैं जो कि हर समय कटु वचन तो बोलते ही रहते हैं, साथ ही मुंह से गाली भी देते हैं। कहते हैं कि शरीर से कटु वचन और गाली तभी निकलती है जब व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक बल क्षीण होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। इस प्रकार का भाषण करने वाले लोग खुद को, अपने घर को और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि आपके जीवन में भी जहर घोल सकते हैं। आप ऐसे लोगों की बातें सुनकर खुद को नकारात्मकता की ओर धकेल सकते हैं। ऐसे दुष्टों के कारण आप अपना मुंह खराब न करें। कहते हैं कि जुबान पर माँ सरस्वती बैठती है, बार बार एक ही बात दोहराने से वह बात सच हो जाती है। इसलिए कभी भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगला है निर्दयी न बने। निर्दयता व क्रूरता करने से हृदय मर जाता है। किसी जीव व निर्दोष प्राणी के लिए भी मन में दया नहीं रहती। क्रूर व्यक्ति और हिंसक पशु में
कोई भी फर्क नहीं होता। क्रूर व्यक्ति का मन खतरनाक होता है। किसी के लगन पंचम या नवम में मंगल या शनि का असर होता है तो वह मंगल की जगह क्रूर और शनि से कुछ भी नहीं समझने वाला माना जाता है। मगन होता है और हमेशा अपने मन की करता है। कर्म भाव उसका बेकार हो जाता है। हर प्रकार के जीवन का सुख खत्म हो जाता है। हमेशा क्रूरता से दूर रहे, निर्मलता को अपनाए और हमेशा सभी के साथ व्यवहारिकता से पेश आए। दोस्तों, अनिश्वरवादी न बने। ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला अनिश्वरवादी और ईश्वर विरोधी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति भ्रमित और विरोधाभासी होता है। साथ ही वह किसी पर भी विश्वास नहीं रखने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार के दुखों का सामना करना होता है या जीवन के अंत में उसके समक्ष मात्र अंधकार होता है। शनिदेव कहते हैं, इंसान को कभी भी ईश्वर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ईश्वर सर्वोच्च और सभी को देखने व सुनने वाले हैं। प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह अपनी मर्जी से इस संसार में नहीं आया है और न ही अपनी मर्जी से जाएगा। उसे यह किसी न किसी काम के लिए भेजा गया है। यह सब कुछ प्रकृति प्रदत्त नहीं है, क्योंकि प्रकृति को भी संचालित करने वाला वो ईश्वर ही है और हमेशा हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका आदर सत्कार करना चाहिए और उनके निर्णयों में प्रसन्न रहना चाहिए। अगला है देवी देवताओं में रखे श्रद्धा। देवी देवता ईश्वर के प्रतिनिधि है। पराशक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ और अच्छी आत्माएं आपके प्रत्येक कर्म को देख रही है। आप सच बोल रहे हैं या झूठ, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं या बुरा कार्य, इन सबको देखने और सुनने वाले देवी देवता ही है। जब आप मंदिर जाते हैं तो काली, दुर्गा, भैरव, शिव, महाकाल, राम, कृष्ण आदि के समक्ष खड़े होकर कुछ मांगते हैं या उनकी प्रार्थना पूजा करते हैं, तब यह नहीं सोचते कि ये सभी देवी देवता मेरे अच्छे और बुरे कर्म को जानते हैं। आपकी हर एक शारीरिक और मानसिक हरकत को देवी देवता समझते हैं। उन्हें आपका यह जन्म नहीं बल्कि अगले और पिछले सभी जन्म दिखाई दे रहे हैं। अतः पाप जब भी उनके समक्ष खड़े हो तब यह जरूर सोचे कि मेरे अलावा कोई और भी है जो मेरे कर्मों को जानता है। इसलिए देवी देवताओं में अपनी श्रद्धा बनाए रखें। अगला है दोस्तों, कभी भी ब्याज का धंधा ना करें। शनिदेव के अनुसार शनिदेव कहते हैं और शनिदेव की ही बात है, ब्याज का धंधा करने से शनि का प्रकोप प्रारंभ हो जाता है। यह जीवन के किसी भी मोड़ पर दंड देता है। कभी कभी यह भयंकर परिणाम देने वाला होता है तो कभी यह संचित कर्म का हिस्सा बन जाता है। हालांकि इसके पीछे यह तथ्य भी है कि ब्याज का धंधा करने वालों को बद्दुआएं बड़ी मिलती है। उसकी बुद्धि रुपयों को लेकर अलग ही तरह की निर्मित हो जाती है। वह अपने परिवार पर भी यदि किसी प्रकार का खर्च करना है तो अपने नुकसान के बारे में सोचता है। तो इस तरह से हमें कभी भी ब्याज का धंधा नहीं करना है। अगला है दोस्तों, शाकाहारी बने रहे। वैसे यदि कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो मांस मछली नहीं खानी चाहिए। कहते हैं खून खराब होने से मंगल खराब हो जाता है। मंगल के खराब होने से जीवन में पराक्रम, कार्य और शांति नष्ट हो जाती है। खून के खराब होने से भी कई तरह की समस्याएं जन्मती है। बद मंगल अपराधी बनाता है और नेक मंगल सेनापति, राजनेता, पुलिस ऑफिसर और बेहतर खिलाड़ी। यह भी कहा जाता है जो व्यक्ति जिस तरह का मांस खाता है उसकी उसी तरह के चरित्र और प्रवृत्ति का विकास होता है। जो बच्चे माँ का दूध कम पीते हैं और जानवरों का ज़्यादा, उनकी कार्यशैली में जानवरों सा व्यवहार देखा गया है। तो ये बातें गहरी है, आपको इसे समझना चाहिए। साथ ही में दोस्तों, शराब बिल्कुल भी न पिए। जिस तरह से मांस खाने से मंगल खराब होता है, उसी तरह शराब पीने से शनि और राहु हमारे दिमाग की ताकत है, दिमाग नहीं। जैसे बादल में बिजली होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जब किसी पर गिरती है तो वो जान ले लेती है। इसलिए हमें मांस मदिरा का सेवन छोड़कर शुद्ध शाकाहारी हो जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगला और अंतिम है, पराय स्त्री के साथ संबंध न बनाएं। यह कार्य सबसे बुरा है। इससे शुक्र खराब हो जाता है, इससे लक्ष्मी माँ रूठ जाती है, अंततः धन सुख वैभव सब कुछ चला जाता है। यदि आपकी शादी हो गई और फिर भी किसी अन्य स्त्री के साथ रमण करते हैं तो यह धोखा देने से भी बड़ा पाप है। यह नियम किसी ऐसी स्त्री पर भी लागू होता है जो पराये मर्द के साथ संबंध में है। यह सबसे बुरा कर्म है जिसके परिणाम व्यक्ति को आज नहीं कल भुगतने हैं, परंतु भुगतने जरूर है। कई नियम ऐसे बताए हैं
और कई ऐसी आदतें हैं जो हमें अपने जीवन में अपनानी है ताकि शनिदेव हमें आशीर्वाद दें, हमसे रुष्ट न हो। हमें हमेशा इन्हीं नियमों का पालन करना है और इनको बखूबी फॉलो करना है। अगर आपको भी हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।